CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 5 IFOS, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, आप लोग सेक्शन, ये वाला सेक्शन अच्छे से देख लेना। देखो 222E, ये वाला सेक्शन देख लेना। ये सब आप क्वेश्चन पढ़ने का साथ साथ आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने इलस्ट्रेशन 1 में पूरा 10 मिनट लगा के ये सेक्शन समझाया है। आप पहले 1 देखो फिर 2 देखना। तो देखो इसमें क्या बोला है, एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली नॉट इंटरेस्टेड, मतलब क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा प्राइवेट होना पड़ेगा तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, कि एक शेयर होल्डर था जो बोल रहा है 15% रखा है, हम लोग को ग्रेटर देन 10% होना पड़ता है, 15%। ठीक है, ये भी ठीक है। उसका क्या बोला, इक्विटी शेयर। ठीक है, द एकोमुलेटेड प्रॉफिट एज ऑन इतना 10 लाख का एकोमुलेटेड प्रॉफिट था। ठीक है, द कंपनी 1 लाख दिया के को, हाँ उस के को दिया 1 लाख, अकाउंट पे ही चेक से लोन दिया उसको। ठीक है, तो क्या बोला, द लोन वॉज नॉट कनेक्टेड बिजनेस कोर्स में नहीं था, नहीं तो टैक्स डीम डिविडेंड नहीं बनता। अगर कोर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता तो डीम डिविडेंड नहीं बनता, ये याद रखना। इसलिए वो लिख दिया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था। के बोल रहा है वापस से लोन को रीपे कर दिया है, उसी ईयर में पे किया, उसी ईयर में रीपे भी कर दिया है। वाह। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द बोरोवल एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, एग्जाम उसका टैक्सेबिलिटी फाइंड करने दिया है, तो टैक्सेबिलिटी को क्या होगा, ऑब्वियसली ये डीम डिविडेंड होगा। क्यों होगा देखो, अब बताता है, क्योंकि एक तो वो 10% से ज़्यादा होल्ड किया था, दूसरा वो पब्लिक कंपनी नहीं है, तीसरा वो एक शेयर होल्डर है, 10% से ऊपर होल्ड किया रहा। 4 नंबर बात की, 4 नंबर बात ये है कि देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 10 लाख, और हम लोग को लोन 1 लाख ही दिया रहा, मतलब कितना, 1 लाख ही डीम डिविडेंड बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, एनी पेमेंट बाय ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, हाँ मतलब प्राइवेटली इंटरेस्टेड बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर बीइंग ए पर्सन हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द होल्डिंग not less than 10% of the voting power shall be treated as deemed dividend to the extent to which accumulated profit, जितना accumulated profit होगा कंपनी का उतना ही डीम डिविडेंड होगा। इन द इंस्टेंट केयर एमएनओपी इज ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सिडेंटली इंटरेस्टेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है बोला है पहला लाइन में, दूसरा लाइन में क्या बोला, accumulated प्रॉफिट 10 लाख है, द लोन गिवन बाय द कंपनी टू के इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये भी ठीक लिखा है, के होल्ड्स मोर देन 10%। ठीक है, देयरफॉर एज्यूमिंग के वोटिंग पावर इक्विवेलेंट टू शेयर होल्डिंग शेयर कम्स इन टू प्ले, डीम डिविडेंड ऑफ 1 लाख अंडर सेक्शन इतना वुड बी टैक्सेबल। 1 लाख ही क्यों टैक्सेबल हुआ, क्योंकि उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख था, तो 1 लाख, यदि ये 11 लाख का लोन लेता तो कितना टैक्सेबल होता, 10 लाख ही टैक्सेबल होता, क्योंकि उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है उतना ही टैक्सेबल होगा। उसका क्या बोला, अंडर सेक्शन 222E द लाइबिलिटी अराइजेज द मोमेंट, जब वो बोरो किया रहा तभी उसका लाइबिलिटी आ गया, वो उसको रीपेमेंट जो है ना वो इममेटेरियल है, वेदर लोन इज रीपेड ऑन द सेम अकाउंटिंग ईयर डिफरेंटिंग अकाउंटिंग ईयर, देयरफॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन बाय के ऑन इतना विल नॉट अफेक्ट द टैक्स लाइबिलिटी सम टू 1 लाख रुपया। उसका टैक्स लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो मान लो 1/4/23 को लिया, ठीक है, और रीपे कब किया, 5/4/23 को, टैक्सेबल होगा। ठीक है, रीपेमेंट इज इममेटेरियल, रीपेमेंट ऑफ लोन और एडवांस इज इममेटेरियल। समझ में आ रहा है आपको, तो ये बोला इसमें सब पॉइंट एक एक कवर हो गया। आपको यदि पूरा सेक्शन पता है तो ये एक एक लाइन में हर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब एक एक पॉइंट जस्टिफाई करते जा रहा है। तो देखो यही इलास्ट्रेशन नंबर 2 था। अब इलास्ट्रेशन 3 आपको नेक्स्ट में मिलेगा। मैंने स्पीड में बताया है क्योंकि ये आपको एक्सप्लेनेशन का दरकार है, ये लिखने तो आप खुद भी सक जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में बताया, आप खुद भी एक बार रीडिंग कर लेना तो हो जाएगा आपका। थैंक यू।